नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएस कैंपस में। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में आप देख रहे होंगे कि आजकल न्यूज़ में बहुत ही चर्चा में है कि प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी कोरोना से पॉजिटिव लोग हैं और वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी जो दूसरा व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है उसकी जान बचाई जा सकती है। तो क्या इसका प्रोसेस है, जो या आपका प्लाज्मा थेरेपी है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मरीज ठीक हो चुके हैं, होता क्या है कि उनके शरीर में, जो कोरोना को हरा चुके हैं, उनके शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाता है। और वो एंटीबॉडी क्या करता है कि किसी भी रोग को पहचान करके उसको जो है मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है। अब सेम उसी तरह जैसे जिसको कोरोना हुआ है और वो कोरोना से जो है ठीक हो चुका है, अब उसके शरीर में क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गया है। और वो एंटीबॉडी जो बन गया है वो प्रेजेंट होता है आपके प्लाज्मा में। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है। और वो जो प्लाज्मा जब दूसरे मरीज को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो एंटीबॉडी उसके शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जो है कोरोना से लड़ सकता है। तो क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, इसको हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है, ये जो आपकी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी करती क्या है कि ये किसी भी रोग को सबसे पहले पहचानती है, बिना पहचाने उसको नहीं मारती है। अब जैसे ही आप लोग सुने होंगे कि बचपन में जो है आपको बीसीजी का जो है टीका लगाया गया है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी में लगाया जाता है ये वैक्सीन। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया, बीसीजी में बचपन में जब बीसीजी का टीका दिया जाता है तो उसमें, उस वैक्सीन में यानी कि उस टीके में ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी का ही जो है एक वायरस उस वैक्सीन में दिया जाता है, ताकि जो उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी है वो क्या करता है कि उसको पहचानता है। जब तक कि वो, अब कोरोना के केसेस में क्या होता है कि जब उसकी जो, जैसे मेरे शरीर में एंटीबॉडी है तो वो जो है जैसे ही उसको पहचानता है कि अरे ये कोरोना है, वो एंटीबॉडी जो है जब तक ये पहचानता है तब तक कोरोना ही उसको क्या करता है, मार गिराता है। अब बीसीजी में क्या होता है कि टीबी का ही एक वायरस जो है इंजेक्शन के द्वारा उसको दिया जाता है, जिससे कि जो एंटीबॉडी होती है शरीर में वो उसको क्या करता है, पहचान देता है, अच्छा ये टीबी है। हाँ, तो अब जो है जब बाद में कभी उसको टीबी होता है तो वो टीबी का वैक्सीन जो है पहले से ही दिया गया है, यानी कि जो बीसीजी का है, बीसीजी में जो है क्या होता है, वही टीबी का ही एक वायरस होता है जो कि पहले से ही दिया जा चुका है। अब वो एंटीबॉडी क्या करता है, उसको जब दोबारा कभी टीबी होता है किसी को तो वो पहचान जाता है कि अरे अरे ये तो वही है जो बचपन में आया था ये वायरस। लेकिन होता क्या है, जब वो बचपन में जो बीसीजी का जो टीबी का वैक्सीन दिया जाता है उसमें टीबी को यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को क्या डिटेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको कमज़ोर कर दिया जाता है और वो स्वयं से ही जो है क्या होता है, बॉडी में ख़त्म हो जाता है। नहीं तो जब तक वो एंटीबॉडी पहचानेगा तब तक तो वो उसी को ख़त्म कर देगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये उसको पहचान जाता है, अरे ये तो टीबी है, उसको जो है वो मार गिराता है। सेम वही केसेस हमारे जो है प्लाज्मा थेरेपी में होता है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि हमारे प्लाज्मा में, यानी कि जो हमारा रक्त है, पहले प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड, इस पे हम लोग दूसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि हमारा ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला तो आपका प्लाज्मा होता है और दूसरे क्या होते हैं, आपके पार्टिकल्स। प्लाज्मा क्या होता है, ये आपके लिक्विड फॉर्म में होता है और ये प्लाज्मा 60% यानी पूरे रक्त का, जो पूरे ब्लड है शरीर में, इसका 60% प्लाज्मा होता है, जबकि 40% पार्टिकल्स होते हैं। अब इन पार्टिकल्स में क्या होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें जो है ये आपके कुछ सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जैसे बालू होता है, रेत होता है, कण होते हैं, उस तरीके के हमारे जो है पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मा होता है यह आपका वाटर फॉर्म में होता है, यानी कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, 60% होता है। और इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो अब हमारे शरीर में पूरा क्या है, रक्त है, पूरा जो है खून है।
जैसे ही कोरोना वायरस एंट्री करता है तो जिनके शरीर में एंटीबॉडी बन गया है वो क्या करता है, उस कोरोना को पहचानता है, अरे ये कोरोना है, तो उसको जो है क्या करता है, मार गिराता है। अब समझिए, अब जो व्यक्ति कोरोना को हरा चुके हैं यानी कि जिनके शरीर में एंटीबॉडी बन गया है, अब वो क्या करते हैं कि अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। अब जैसे ही वो अपना प्लाज्मा जो है डोनेट करते हैं, किसी जिसको दूसरे मरीज को कोरोना हुआ है उनको डोनेट करते हैं, तो उनके प्लाज्मा और पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, अलग, मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसको वो क्या करते हैं, घोल देती है, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है और पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है। पार्टिकल्स जो डोनेट करता है उसी को जो है चढ़ा दिया जाता है, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्या किया जाता है, उनके शरीर से निकाल करके दूसरे कोरोना मरीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जब ये प्लाज्मा जो है दूसरे मरीज के, अब इसमें क्या है, एंटीबॉडी बन चुकी होती है क्योंकि वो मरीज कोरोना को हरा चुका है। अब जैसे ही ये प्लाज्मा दूसरे मरीज को ट्रांसफर किया जाता है तो अब इसकी एंटीबॉडी जो है देखती है और सारे जो प्लाज्मा और जो प्लाज्मा है उसके दूसरे शरीर में कहते हैं, अरे अरे ये कोरोना है, कोरोना, मार 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 मार, ये कोरोना है। तो अब क्या करते हैं कि सारे प्लाज्मा जो है उस कोरोना को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो यही प्रोसेस होता है आपका प्लाज्मा थेरेपी का, यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि दूसरे व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ है उनकी भी जान बचाई जा सके। अब समस्या इसमें यह होती है कि ये जो एंटीबॉडी बनती है ये एक बार में जो है नहीं पहचान पाती है कौन है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जब एक बार वो कोरोना मरीज ठीक हो जाता है तो दोबारा जो है उसको प्लाज्मा जो है डोनेट करके उसको बचाया जा सकता है। तो यही आपका ये जो प्रोसेस होता है, यही आपका क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसी नई नई नॉलेज की वीडियो जो है और ट्रिकी वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।